तुम महाराज उदय प्रताप सिंह के दरबार में खड़ी हो। निडर होकर बताओ माँ कि तुम्हारे घर किसने चोरी किया है। अगर तुम बताओगी नहीं तो उसे सजा कैसे मिलेगी। महाराज मैं सोचती हूँ कि कहीं उसका नाम लेते हुए आपके पैरों के नीचे से जमीन ना खसे। मेरा इंसाफ सदैव अटल है, चाहे वो रियाया का प्राणी हो या मेरा स्वयं का भाई हो या मेरा स्वयं का पुत्र हो। इंसाफ इंसाफ होगा माँ। महाराज अगर आप जानना ही चाहते हैं तो कोई और नहीं है मेरे घर में चोरी करने कौन है? एक तो मैं विधवा, दूसरा चोरी करने वाला आपके यहाँ का वो जो शिवराम सिंह है, उसने हमारे घर मेरे भाई प्रताप सिंह, मेरे दरबार के ही लोग चोरी करेंगे। सम्राट राम से सिपाही ऐसा किया है, आप हुक्म फरमाए, फलवा तार बनता तैयार है। सेनापति सिंह राजन जाओ, शिवराम सिपाही को माल बरामद करके उसके हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी डालकर दरबार में पेश करो। आपकी आज्ञा का पालन होगा राजन। मैं इसी वक्त शिवराम सिपाही के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे आपके समक्ष पेश करता हूँ राजन। जाओ आओ दरबारी, चलो मेरे साथ। शिवराम सिपाही, क्या मेरे न्याय का तुझे भय नहीं है? बता, तूने इस बूढ़ी माँ के घर चोरी क्यों किया? साथ चाहिए महाराज। यही है ना? हाँ महाराज। बता बता नालायक, तूने इस बूढ़ी माँ के घर चोरी क्यों किया? चोरी करने का कारण है। क्या कारण है? कारण ये है, मेरी माँ बीमार थी। अगर मैं चोरी न करता तो मेरी माँ आज आपके नजरों के सामने ना आती, आज ये जिंदा न रहती। तुझे शर्म नहीं आती है? तेरी माँ की तबीयत खराब थी, तूने दरबार में किसी कर्मचारी, किसी सिपाही से बताया? हाँ, बताया? नहीं बताया। मेरे भाई प्रताप सिंह से बताया? मेरी गलतियों को नहीं बताया। तूने मुझसे बताया? नहीं बताया। गलतियां हो नालायक। अगर तेरे माँ की तबीयत खराब थी तो तुम मुझसे बताता, अच्छा से अच्छा इलाज करवाता मैं। तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? कहते हो गलतियों को माफ कीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। गलती की माफी नहीं होती है शिवराम, गलती की सजा मिलती है। नहीं मालूम, दोबारा ऐसी गलती नहीं। हमेशा मेरे दरबार में इंसाफ हुआ है, आज भी इंसाफ होगा। सेनापति सिंह राजा शिवराम सिपाही ने जिन हाथों से चोरी किया है, इनके
इसके दोनों हाथ काट लिए जाए। होगा राजन। और इस बिजनौर नगर सीमा सरहद के बाहर इसको फेंक दिया जाए। मारा पड़े भैया। अगर शिवराम सिपाही ने चोरी किया है तो अपनी मां के इलाज के लिए किया है, इसलिए बड़े भैया शिवराम सिपाही को यह सजा ना दिया जाए। प्रताप सिंह, ये बता कि शिवराम ने तुझसे बताया? नहीं बड़े भैया, नहीं बताया। मुझसे भी नहीं बताया, महामंत्री कांता सिंह से भी नहीं बताया, सेनापति सिंह तुमसे इसने बताया? नहीं बताया। अगर आज मैं इसे माफ कर दूंगा तो रियाया का शख्स गलती करेगा तो आकर के मुझसे यही कहेगा कि महाराज शिवराम सिपाही आपके दरबार का सिपाही था, इसलिए आपने माफ कर दिया। मुझसे भी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैं बोल नहीं पाऊंगा प्रताप सिंह, इसलिए मेरा फैसला अटल है। बड़े भैया, अगर आपका फैसला अटल है तो मैं आपका छोटा भाई होने के नाते इस बिजनौर के आधे काम में भी हकदार हूं। इसलिए भैया, अगर ये चोरी न करता तो इसकी मां हमेशा के लिए उससे जुड़ा हो जाता। इसलिए बड़े भैया, हमारी बात माने तो शिवराम सिपाही को छोड़ दिया। मेरा फैसला अटल है, सजा ऐसे अवश्य मिलेगी। नहीं! क्या वे शिवराम सिपाही, तूने एक अतला गरीब की हत्या किया है और इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। आज जिन हाथों से तुमने एक बूढ़ी मां की हत्या किया, आज मैं उन दोनों हाथों को महाराज की आज्ञा अनुसार तेरे शरीर से अलग कर दूंगा और मेरी आंखों के सामने पेश किया जाए। अवश्य राजन। शिवराम सिपाही, चल अपने दोनों हाथ मुझे दे दे इसी वक्त। नहीं, नहीं, माफ कर दो। नहीं शिवराम सिपाही, अपने दोनों हाथ मुझे दे दे। नहीं, माफ कर दो, अब तो कभी नहीं करूंगा। राजन, मैंने शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को उसके शरीर से। शाबाश मेरे वफादार से। शिवराम सिपाही के दोनों हाथ ले जाओ और चमन में दफन कर दो। ऐ बूढ़ी मां, दरबारी, ये लो शिवराम सिपाही के दोनों हाथ और इसे ले जाकर महाराज के चमन में दफन कर दो। बूढ़ी मां, तुम अपना सामान चेक कर लो, देखो तुम्हारा सारा सामान है या नहीं है। हेलो हेलो, ले जाओ बूढ़ी मां को इनके घर तक सुरक्षित छोड़ दो। राजन, सेनापति जय सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। राजन, मुझे ड्यूटी करते हुए काफी वक्त गुजर गया और अभी तक मैंने अपने बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं किया राजन, इसलिए आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान।
बच्चे सिंह, राजन, तुम्हें 2 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी मिलेगी। जा करके अपने बीबी और बच्चों से मुलाकात कर लो और उसके बाद सीमा सरहद पर पहुंच जाना। ठीक है राजन, जैसा आपका आदेश, आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। हेलो, क्या बात है? महाराज, आपसे राजकुमार दीपक मिलना चाहते हैं दरबार में। जाओ, उन्हें सम्मान सहित लेकर आओ। बेटा दीपक, हाँ पिताजी। कहो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और पिताजी, आने का कारण मैं बता रहा हूँ। अरे पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए शीश, बल बुद्धि निस दिन पढ़े दीजिए ये आप। फूल हो, फूलो फलो मेरे दिल बेटा दीपक, हाँ पिताजी। तुम तो जानते हो कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, हाँ क्यों नहीं? मेरी आंखों के तारे हो बेटा। हाँ पिताजी। बोलो, दरबार में कैसे आना हुआ? पिताजी, आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया हूँ। कौन सी तमन्ना है बेटा? आंखें पे करे ले बियाबान जाए, मैं आंखें पे कर ले बियाबान जाऊं, पिताजी पिला सके हिरन मार जाए। करके भले सामने आऊं, नया खेत करके भले सामने आऊं, पिताजी न मुझे लगे मैं तेरी लगा। हाँ पिताजी, आज मेरी आंतरिक इच्छा है कि मैं बियाबान में जाकर शिकार खेलूं। बेटा दीपक, तुम शिकार खेलने जाना चाहते हो हाँ पिताजी। और मुझसे
ये जानना चाहते हो कि मेरी इच्छा क्या है? हाँ हाँ है? बेटा, और मेरे लाडले जो है इच्छा है मेरे लाडले जो है इच्छा है मेरे लाडले जो है इच्छा हमारी मजा है तेरी और खुशियाँ हमारी। बेटा दीपक, हाँ पिताजी। शौक से जाओ शिकार खेलने बेटा, लेकिन ध्यान रखना चारों तरफ आतंक अपना पैर पसार रहा है बेटा। हाँ पिताजी। सावधानी से जाना और सावधानी के साथ सूर्य अस्त होने से पहले महल में वापस आ जाना। पिताजी, मैं शाम ढले महल वापस चला आऊंगा। पिताजी, दरबार से हमारे साथ में जहरीला सिपाही को भेज दीजिए। जहरीला, राजकुमार दीपक की सुरक्षा के लिए तू राजकुमार दीपक के साथ जाएगा। जहरीला, देखो मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती के रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। यहीं पर समाप्त किया जाता है। सभी दरबारी, सभी कर्मचारी पुनः कल समय से सभी उपस्थित हो और देखे कुछ? हाँ देखा। चलो देखो लाइन में लगो, खुदे आ रहे हैं अभी। अरे बहुत कुछ देखा। लगो लगो।
शैला, ये बताओ आज तूने राज दरबार में कुछ देखा? हाँ बाबू साहब, देखा। क्या देखा? मैंने देखा आपके बड़े भैया का न्याय देखा। ये बताओ जहरीला, बड़े भैया का हिसाब अच्छा था या बुरा? बहुत अच्छा था। क्या था?